ट्रांसप्लांटेशन के दो ही रूल हैं, दो ही मेथड्स हैं। एक है FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और एक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE। जो लगाने का तरीका है, बालों को जो लगाने का तरीका है वो सेम है, सिर्फ बाल को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। पहले तो काउंसलिंग, आपको अच्छे से समझाना होता है पेशेंट को कि कैसा लुक आपका आएगा। उनके सामने बैठ के आपको हेयर लाइन ड्रॉ करनी है। एनेस्थीसिया लोकल दिया जाता है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। लोकल ब्लॉक देके किया जाता है या रिंग ब्लॉक देके किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको कुछ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि बाल लगाए गए हैं तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। Hello everyone, this is Dr. Dheeraj. I am a consultant dermatologist at Dermavir Skin Laser and Hair Transplant Center, Patna. आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। तो हर लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं लाता, खास करके लेट जो ग्रेड के एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के जो पीपल होते हैं, या कुछ लोगों को अपना लुक और बेहतर करना होता है तो वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली बहुत सेफ प्रोसेस है। बहुत लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, या बाल और झड़ जाते हैं, या स्वेलिंग आ जाती है बहुत। तो इसके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, माइनर साइड इफेक्ट्स हैं और वो बहुत ट्रांजिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपको लंबे समय तक वो फेस करना पड़ता है। माइल्ड स्वेलिंग होती है जो 2-3 दिन तक रहेगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद। पेन होता है जो 4-5 दिन तक रहता है। बाकी और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, लाइक जैसा आप लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में सोचते हो, या परमानेंट हेयर लॉस के बारे में सोचते हो, या आंखों की रोशनी के बारे में बहुत लोग कंप्लेन करके लेके आते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये एब्सोल्युटली सेफ है। और ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, तो एनेस्थीसिया रिलेटेड साइड इफेक्ट भी बहुत रेयर हैं इसके। हेयर ट्रांसप्लांट कौन करा सकता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन 80+ जो भी कंसेंट देने लायक व्यक्ति हैं वो करा सकते हैं, और 60-70 तक लोगों का किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का बेसिक यही है कि आपका जो ब्लड प्रोफाइल है, कार्डियक प्रोफाइल है, वो सारा नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि इसमें लोकल में किया जाता है तो कोई ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब बंदा एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आता है, उसको आपको समझाना होता है कि हम नेचर के कम्पीट नहीं कर रहे, हम बस आपके लुक को चेंज कर रहे हैं जो पहले से बेहतर होगा। क्योंकि जो डेंसिटी नेचुरल है वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे आर्टिफिशियली ट्रांसप्लांट के जरिए। जो नेचुरल डेंसिटी होती है वो 90 to 150 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हेयर होता है। ये इंडियन पॉपुलेशन में है, कई लोगों में ये 300 तक भी होता है, जो बाहरी लोगों में ये डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इंडियन और एशियन पीपल में ये 90 to 150 बाल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हम लोग जो डेंसिटी अचीव करते हैं थ्रू हेयर ट्रांसप्लांटेशन वो होता है 50 to 70। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि आगे के फ्रंटल हेयर जो हैं यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा डालें, और पीछे जाते हुए डेंसिटी थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि आगे से लुक चेंज होता है तो आगे डेंसिटी थोड़ी हाई होनी चाहिए। अब ये डेंसिटी अचीव करने के लिए हमें कितने बाल चाहिए, आपके उतने डोनर स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, हमको वो एसेस करना पड़ता है। तो उसके असेसमेंट के बाद ही हम एक प्रॉपर हेयर लाइन ड्रॉ कर पाते हैं। अगर आपका ग्रेड ज़्यादा है, आप अगर एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के क्लासिफिकेशन में हायर ग्रेड में है, लाइक 6-7 में है या 5 में है, तो हमें ये देखना होता है कि हम कितने ग्राफ्ट मैक्सिमम आपके डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कितने बालों में आपका डेंसिटी नेचुरल डेंसिटी आ जाएगा। तो अगर आपका डोनर ठीक है और आपका ग्रेड हाई है तो हमें 2 सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका डोनर ठीक नहीं है तो हम कुछ दिन वेट करते हैं 1 सेशन के बाद, ताकि कुछ रिग्रोथ हो बालों का, फिर सेकेंड सेशन हम 6 महीने पे या 1 साल के बाद हम परफॉर्म कर पाएँ। अगर आपका ग्रेड कम है, बालों का ग्रेड अगर आप कम है, आप ग्रेड 2 ग्रेड 3 में हैं,
तो एक सेशन सफिशिएंट होता है, उसमें हम 3000 से 4000 ग्राफ्ट लगाते हैं और उस एक दिन का प्रोसेस होता है। इसमें आपके जो नेचुरल लुक है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रह जाती है। इसमें कोई ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी दिखता नहीं है कि आपके बाल अननेचुरल हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। बट हाँ, जैसे जैसे आप हायर ग्रेड में जाएंगे वो नेचुरल लुक का जो चांस है वो कम होता जाता है। ये होल डे का प्रोसेस है, लोकल में किया जाता है। और हम लोग जो टेक्निक यहाँ फॉलो करते हैं वो है FUE। FUE का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन के दो ही मेथड्स हैं, एक है FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और एक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE। जो लगाने का तरीका है, बालों को जो लगाने का तरीका है वो सेम है, सिर्फ बाल को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। एक में हम लोग एक पट्टी लेते हैं पीछे की, जहाँ से आपका जो डोनर एरिया है वहाँ से एक पट्टी लेते हैं, उसमें जितने हेयर फॉलिकल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके लगाते हैं। एक में हम इन सीटू वहीं पे से बाल निकालते हैं, जहाँ आपके बाल लगे हैं वहीं से हम निकाल लेते हैं। उसमें स्कार बनने के चांसेस नहीं होते, वो स्कारलेस होता है। दूसरा जो FUT है उसमें एक पट्टी बनती है, जिस गैप को सिलना होता है हमें, तो एक स्कार दिखता है। तो जो नेवी कट रखते हैं, क्रू कट रखते हैं, उनको स्कार विजिबल रहेगा। और जो FUE टेक्निक है उसमें विजिबिलिटी नहीं रहती। तो यहाँ पे जो हम फॉलो करते हैं वो FUE है। दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, उसके डिटेल में मैं भी नहीं जाऊँगा। करने का प्रोसेस है, पहले तो काउंसलिंग, आपको अच्छे से समझाना होता है पेशेंट को कि कैसा लुक आपका आएगा। उनके सामने बैठ के आपको हेयर लाइन ड्रॉ करनी है। हेयर लाइन उनको कैसा चाहिए आप सजेशन दोगे, उनके फेस पे कैसा लगेगा। क्लाइंट इज अ बॉस, तो आपको हमेशा उनका बात सुनना है कि कितने कैसा लुक चाहिए, कितना ऊपर रखना है। नॉर्मली हम लोग 7 से 7.5 सेंटीमीटर बोलते हैं यहाँ से, इसको ग्लेबला बोलते हैं। यहाँ से जो हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं 7 से 7.5 का एक रेंज रखते हैं। अगर पेशेंट को चाहिए कि हाँ थोड़ा नीचे चाहिए या थोड़ा ऊपर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। हेयर लाइन ड्रॉ होने के बाद हम लोग फिर एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर करते हैं। एनेस्थीसिया लोकल दिया जाता है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। लोकल ब्लॉक देके किया जाता है या रिंग ब्लॉक देके किया जाता है। सेकेंड स्टेप में आता है स्लिट बनाना। जो भी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो भी पार्ट हम लोग चूज करते हैं, जहाँ भी हमें बाल लगाने हैं, फ्रंट लगाना है, क्राउन लगाना है, उस एरिया में हम लोग स्लिट बनाते हैं। स्लिट जितना पॉसिबल हो उतना क्लोज बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल लुक आए। और उसका एंगल मेंटेन किया जाता है। लाइक हमारे सामने के बाल एक्यूट एंगल पे होते हैं, लाइक 40-45 डिग्री के एंगल पे होते हैं। क्राउन के बाल होल्ड में होते हैं, उनका डायरेक्शन अलग होता है। जो मिड पोर्शन है, जो क्राउन और फ्रंट के बीच के बाल होते हैं, उसका थोड़ा सा एक्यूट से थोड़ा ज़्यादा एंगल पे रहता है बाल। तो जो स्लिट हम बनाते हैं उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि एंगल प्रॉपर हो, ताकि नेचुरल लुक दिखे। अब स्लिट बनाने के बाद फिर हम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन पे जाते हैं। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन पीछे के हॉर्स शू शेप एक क्राउन का पार्ट होता है, जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसपे हार्मोनल एक्शन नहीं होता है, ताकि ये बाल परमानेंट रहें और लॉन्ग लाइफ तक उनको सपोर्ट करता रहे बाल। तो वहाँ पे उस एरिया को भी एनेस्थीसिया दिया जाता है लोकली और रिंग ब्लॉक में। वहाँ से बाल एक एक करके निकालते हैं, उसकी काउंटिंग होती है। फिर उस ग्राफ्ट को हम लोग सेपरेट करते हैं। ग्राफ्ट को सेपरेट करने का तरीका है कि सिंगल स्ट्रैंड ग्राफ्ट अलग रहते हैं, सिंगल हेयर फॉलिकल जिसमें रहते हैं, डबल हेयर फॉलिकल वाले अलग होते हैं, ट्रिपल हेयर फॉलिकल वाले अलग होते हैं। जो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हेयर ग्राफ्ट हमें जब मिल जाते हैं, तो फिर हम एक्सट्रैक्शन बंद करके फिर इम्प्लांटेशन शुरू करते हैं। और इम्प्लांटेशन उन जगहों पे फर्स्ट 2 to 3 रोज जो होता है, फर्स्ट फ्रंट से जब हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट 2 to 3 रोज जो है उसमें सिंगल ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। फिर पीछे क्योर मिक्सिंग वाले ग्राफ्ट लगाया जाता है, 2 3 1 2 3 एंड रैंडमली। तो अब ये जो ग्राफ्ट लगे हैं ये 2 से 3 दिन में सेट हो जाते हैं। इनके बाद इनकी वॉशिंग पीरियड आती है, 6 से 7 दिनों बाद हम लोग वॉश करते हैं। वॉशिंग के बाद आपको ग्राफ्ट दिखने लग जाएंगे, ग्रोथ दिखता है उसका। फिर वो शेडिंग फेज में चला जाता है, जो लगभग 3 से 8 हफ्ते तक रहता है। मतलब 2 महीने तक आपके बाल लगेंगे कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया ही नहीं, पहले के बाल जो थे वो भी झड़ गए। फिर 2 महीने बाद आपके नए बाल आने शुरू होते हैं। और
वो आपको लगभग 6 महीने से 12 महीने में एक प्रॉपर लुक दे देता है। इन बिटवीन ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको कुछ ट्रीटमेंट कर भी दिया जाता है, लाइक पीआरपी सजेस्ट किया जाएगा आपको, फिनेस्ट्राइड सजेस्ट किया जाएगा आपको, मिनॉक्सिडिल सजेस्ट किया जाएगा आपको, जो भी सपोर्टिव थेरेपीज है वो आपको एडवाइज किया जाएगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं, लाइक स्विमिंग अवॉइड करना है, एक्सरसाइज अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना है, सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें कुछ दिनों तक आपको फॉलो करना होगा। फिर जब नए बाल आने शुरू हो जाते हैं तो फिर इतना केयर की आवश्यकता नहीं होती, बट हाँ कुछ मेंटेनेंस के रूप में आपको केयर करना है। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि बाल लगाए गए हैं तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। एक साइड इफेक्ट है डैंड्रफ। जहाँ ट्रांसप्लांटेशन होता है उस एरिया में डैंड्रफ बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब हम बाल निकालते हैं तो वहाँ से जो तेल की ग्रंथि होती है बालों के साथ जुड़ी हुई, वो नहीं निकलता, वो उसके बिना ही बाल आगे की ओर लगाया जाता है। तो वहाँ ड्राइनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि तेल की ग्रंथि वहाँ नहीं आ पाई है बालों के साथ। तो आपको डैंड्रफ ज़्यादा बनेगा, डैंड्रफ के कारण इचिंग ज़्यादा होगी, और इचिंग के कारण कभी कभी दाने बन जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, लाइक आपको 2 महीना 3 महीना ऐसा रह सकता है, इवन कई लोगों को 6-6 महीने रहते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट होता है जहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं उन जगहों पे दाने दाने बन जाते हैं, जिसको फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। तो वो बहुत लोगों को कॉमनली भी बनता है, जब आप उल्टा शेव करते हैं या बालों को उल्टे साइड ट्रिम करते हैं तो भी वो दाने बनने के चांसेस रहते हैं। तो वो भी एक शॉर्ट टाइम का एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं जिससे वो क्लियर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये दोनों साइड इफेक्ट्स हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के बहुत दिनों बाद नजर आते हैं। कुछ इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक ट्रांसप्लांटेशन के 2 से 3 दिन बाद आपको स्वेलिंग दिखेगी फोरहेड पे। अगर बड़ा केस है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्वेलिंग बनने के। हालांकि इसको रोकने के भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो आप फॉलो करोगे तो स्वेलिंग नहीं आएगी, बट मैक्सिमम लोग उतना फॉलो नहीं करते और 2-3 दिनों में उनको स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग नॉर्मली फोरहेड, आईलिड के ऊपर आता है, टेम्पल साइड पे आता है, जो भी लूज स्किन है जहाँ पे फ्लूइड जा सकता है वहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा आती है, बट ये सबसाइड हो जाता है, 3 to 5 डेज में चले जाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस इसका नहीं होता, और 6 महीने बाद आप एक नेचुरल लुक को एंजॉय करते हो। बाद में आपको मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दवाई की जरूरत उनको पड़ती है जिनके थोड़े बहुत बाल अपने बचे हैं, क्योंकि जो एंड्रोजेनेटिक इफेक्ट है, जो हार्मोनल और जेनेटिक आपका इफेक्ट है बॉडी में, वो परसिस्ट करता रहता है। तो आपके जो अपने बाल थे बचे हुए, से आप ग्रेड 2 में हो और आपके बहुत सारे बाल भी क्राउन में बचे हुए हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन है जो लॉन्ग टर्म लेना होगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म मेडिसिन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो सर्वाइव करते हैं, और बस थोड़ा सा केयर की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा डर को हटा के आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा पेनफुल होता है, जो इंजेक्शन का पेन होता है वो आपको होगा, अदरवाइज कोई मेजर पेन नहीं होता।